दीदी किसान, बदलते भारत की शान। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी कर्नाटक को विकास की नई सौगात। चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का किया शुभारंभ। कहा, सरकार पशुपालकों के लिए चला रही है मुफ्त टीकाकरण अभियान। डेयरी विभाग में महिलाओं की बढ़ रही है साझेदारी। स्वयंसेवी महिला समूहों को कर रही है सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, वाराणसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का बन रहा है केंद्र। वाराणसी में प्रसंस्करण से लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर के खरबूजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही है पहुंच। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों और गरीब परिवारों को दी बड़ी राहत। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा। किसानों और श्रमिकों को होगा लाभ। उज्ज्वला सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में भी 1 साल और बढ़ा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौध का किया शिलान्यास। साथ ही कर्नाटक सरकार के लगभग 1400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी किया उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीज, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है सहकारी समितियां। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को दिए गए हैं अधिकार। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार जैविक खेती अपनाने पर दे रही है जोर। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। ये संस्थान श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस द्वारा चिकबल्लापुर के मुदनहल्ली में सत्य साई ग्राम में स्थापित किया गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के गैर व्यवसायीकरण की दृष्टि से स्थापित ये संस्थान पूरी तरह निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पशुपालकों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रही है। साथ ही डेयरी विभाग में महिलाओं की साझेदारी भी बढ़ रही है। स्वयंसेवी महिला समूहों को सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है। पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस अभियान पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी कोऑपरेटिव में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। गांव में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी सशक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55
MLD क्षमता वाले स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भरतरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चेंजिंग रूम से लैस फ्लोटिंग जेटी सहित विभिन्न अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने विभिन्न बैंकों से ऋण का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा के दोनों किनारों पर एक नया पर्यावरण अभियान चल रहा है, जहां सरकार 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीएम ने कहा कि वाराणसी के साथ साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का केंद्र बन रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि बनारस के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। आज वाराणसी में फल सब्जियों की प्रोसेसिंग से लेकर भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हुई है। आज बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर की मूली और खरबूजे विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। इन छोटे शहरों में उगाई गई फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही है। और हम सब जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ही अधिक पैसा किसान तक पहुंचता है। अब करखियाओं फूड पार्क में जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस बना है, उससे किसानों, बागवानों को बहुत मदद मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर नल से जल अभियान का जिक्र किया और कहा कि पिछले 3 वर्षों में देश में 8 करोड़ घरों में नल से जल आपूर्ति की गई है। विकास का जो रास्ता हमने चुना है उसमें सुविधा भी है और संवेदना भी है। इस क्षेत्र में एक चुनौती पीने के पानी की रही है। आज यहां पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हुआ है। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी। पीएम ने कहा कि आज केंद्र और उत्तर प्रदेश में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। आप याद कीजिए 2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद
आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गरीब परिवारों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अहम और बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण अनुराग सिंह ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को 1 साल और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको 1 साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट की न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें इस साल बड़ा इजाफा किया गया है। जो 2018 में निर्णय लिया गया कि लागत जो किसान की आती है प्लस 50% मुनाफा, ये सुनिश्चित करेंगे, तो इस बार का जो जूट का है उसमें भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की मुकाबले, पिछले वर्ष 4,750 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था, उसमें 300 रुपए की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपया कर दिया है प्रति क्विंटल। और ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इसे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा और लगभग 4 लाख श्रमिकों को भी, जो इनको रोजगार जूट के ऊपर निर्भर है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास और कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्रालय के लगभग 1400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार यह सहकार समृद्धि सौध एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 67 एकड़ में फैला हुआ मार्केट यार्ड, विनीपेट एपीएमसी में 11 करोड़ रुपए की लागत से फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मार्केट और पिरियापटना में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से पशु चारा प्लांट बनाने समेत किसानों और आम जनता के लिए विकास का काम कर रही है। यहाँ सहकार से समृद्धि सौंध बन रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 67 एकड़ 67 एकड़ में फैला हुआ मार्केट यार्ड बन रहा है। बन्नीपेट एपीएमसी में फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए 10 करोड़ रुपए से मार्केट बन रही है। यशवंतपुरा एपीएमसी में मल्टी स्टोरेज पार्किंग 85 करोड़ से हो रहा है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के तहत अलग अलग भवनों का आज लोकार्पण हो रहा है। ग्रुप कैप्टिव सोलर पावर प्लांट जो 430 करोड़ का 100 मेगावाट का बन रहा है। पशु चारा प्लांट चिकबल्लापुर में 140 करोड़ का बन रहा है।
और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के तहत सभी प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स को कंप्यूटराइज करने और मल्टीपर्पज बनाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैम पोर्टल को सभी सहकारी संस्थाओं के लिए खोल दिया गया। मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसके माध्यम से देश भर के किसान, देश भर के पशुपालक और देश भर की महिलाओं के कल्याण का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोला है। उन्होंने सारे पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम किया, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाने का काम किया, पैक्स को सीएससी बनाने का काम किया। पैक्स अब गैस के वितरण की एजेंसी भी ले पाएंगे, पैक्स अब जल वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स अब पेट्रोल पंप भी चलाएंगे। इसके साथ साथ मोदी जी ने जैम पोर्टल को भी सारी सहकारी संस्थाओं के लिए खोल दिया है। अमित शाह ने कहा कि बीज, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाई गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में कई और इनिशिएटिव भी लिए हैं, जिसे कर्नाटक सरकार आगे बढ़ा रही है। मोदी जी ने बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड्स के लिए बनाई, ऑर्गेनिक फूड्स के प्रोडक्ट के लिए बनाई और एक्सपोर्ट के लिए बनाई। अनेक प्रकार के कोऑपरेटिव के इनिशिएटिव मोदी जी ने लिए हैं, जिसको आज कर्नाटक सरकार आगे बढ़ा रही है। अगली खबर, केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा है कि उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। इस बारे में आपात योजना की आवश्यकता अब नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में और कई राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता रही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार जैविक खेती अपनाने पर जोर दे रही है। इस प्रकार की खेती में परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से 31,000 रुपए 3 वर्षों के लिए किसानों के खाते में सीधे भेजे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत रियायत में मडुआ के क्षेत्राच्छादन में वृद्धि के लिए बीज मिनीकिट वितरण कर इसकी खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। जायद 2023 में किसानों को उड़द एवं मूंग के 4-4 किलोग्राम बीज प्रति मिनीकिट तथा मडुआ के 3-3 किलोग्राम बीज प्रति मिनीकिट किसानों को राज्य सरकार निःशुल्क देगी। प्रदेश में कृषि विभाग के निर्धारित राज्य के कृषि बीज भंडारों से बीज मिनीकिट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। निःशुल्क बीज मिनीकिट से प्रदेश में 1.5 लाख कृषक लाभान्वित होंगे एवं जन सामान्य के आहार में दलहन एवं मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जायद में उड़द, मूंग तथा मडुआ रागी के निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम पर 7,04,365 करोड़ का व्यय किया जाएगा। पोषण की दृष्टि से दलहनी फसलों में उड़द व मूंग से प्रोटीन तथा मोटे अनाज से रागी फिंगर मिलेट से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, मिनरल प्राप्त होता है। प्रदेश में लगभग 45,000 हेक्टेयर में उड़द और लगभग 47,000 हेक्टेयर में मूंग का आच्छादन है तथा रागी का आच्छादन नगण्य है।
और मौसम की अगर बात करें तो शुक्रवार को दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से अधिकतर इलाकों में बरसात जारी है। शाम तक आकाश में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं। बारिश के बाद अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। सुबह का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने 28 मार्च तक मौसम का मिजाज इसी तरह का रहने का अनुमान जताया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि गेहूं विकास निदेशालय की ओर से किसानों के लिए परामर्श जारी किया गया है। निदेशालय ने किसानों को खेतों में खड़े पानी को बाहर निकालने की हिदायत जारी की है ताकि वर्षा आने पर फसलों में कम पानी खड़ा रहे। इसके साथ ही किसानों को फसलों पर किए जाने वाले स्प्रे भी रोकने की हिदायत दी गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्षा से फसलों की कई तरह की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वर्षा से पत्तों से दवाई को भी साफ किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। थर्मल पावर में बायोमास के उपयोग पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन एनटीपीसी द्वारा शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायोमास के निपटाने में आने वाली कई समस्याओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। बायोमास को पैलेट्स में बदलने और ताप विद्युत संयंत्रों में उनका पर्यावरण को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा और ये बिजली उत्पादन में कोयले पर देश की निर्भरता को कम करने, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में योगदान देने और किसानों और छोटे उद्यमियों की आय में बढ़ोतरी करने का भी काम करेगा। बायोमास पर एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लोगों के सुझाव आएंगे और हमारे एनटीपीसी ने अब तक 1 लाख मीट्रिक टन बायोमास का इस्तेमाल अपने प्लांट में किया है। तो बायोमास का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पावर प्लांटों में हो, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और पर्यावरण कम हो, उसके लिए कॉन्फ्रेंस आज पूरे देश की बुलाई गई है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जहां लाखों की संख्या में गरीबों के सर पर छत नसीब हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो इस योजना को लागू करने में फिसड्डी साबित हुआ है। गरीबों को आवास न मिल पाने के कारण से बद से बदतर जीवन जीने के लिए वो मजबूर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी, इन गरीबों की सुनिए पुकार। यही रहता हूँ सर, टूटा फूटा मकान में, बारिश होता है, सब चूहता है सर मकान। आपके राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव? सब परिवार सरवार सब इसी में है सर, कहाँ जाएंगे जब झोपड़ी पट्टी में रहना है तो। आखिर छप्पर में क्यों रह रहे हैं लोग जब केंद्र सरकार दे रही है पूरी मदद? पास नहीं मिला साहब, को पैसा मिला है, टूटा हजार मिले साहब, नहीं छप्पर में रहते हैं, चूहा चाहत पड़े साहब ही मिले साहब। इन गरीबों के सिर पर भी छत नसीब हो, इसलिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जरिए मिशन मोड में काम कर रही है। इस मामले में केंद्र सरकार के मंसूबों पर पलीता तब लग जाता है जब राज्य सरकारें गरीबों का दुख दर्द दूर करने से परहेज कर स्वार्थ की राजनीति में लग जाती हैं। छत्तीसगढ़ इसका सबसे उम्दा उदाहरण है, जो इस योजना को लागू करने में काफी पीछे है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई है और राज्य सरकार को कई बार चेतावनी भी जारी की है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के भागुटोला गांव के लोगों की स्थिति तो भगवान भरोसे है। भागुटोला गांव के लोगों का 2011 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में नाम तो है, लेकिन मकान अभी तक नहीं मिला है। मेरा 2011 में सूची आवास का निकले हुए थे, अभी तक ले नहीं बना है। कोई कुछ नहीं आया कि बोलते हैं, और इसके बारे में ना कोई बताते ही नहीं है। यहाँ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यह है कि किसी ने अपना मकान बनवाया तो उसने जमीन बेच के बनवाया। भागुटोला गांव में 90 लोगों को मकान मिलना था, लेकिन कुछ लोगों ने कर्ज लेकर मकान तो बनवा लिया है, लेकिन 2011 में राज्य सरकार से जो धनराशि मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली। कर्जा पूरी उठा पटक करे तब हो सर, कर्जा करके उधार लेन देन करके कोनो मिले बचे अभी तक ले सर पैसा मोड़ दे बर
मेरा 2011 में आया है सूची में नाम, अभी तक आया खाते में तो आया नहीं पैसा ही। मैं तो जमीन में बनाया हूँ अपने मकाम लाओ। गरीबी उन्मूलन के लिहाज से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के ढीले रवैये के कारण गरीबों का आवास का सपना मात्र सपना ही बनकर रह गया है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकार को कई पत्र लिख चुकी है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात जैसा ही है। यही नहीं, कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायती राज मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जो त्याग पत्र सौंपा था, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बढ़ती जा रही शिथिलता को कारण बताया था। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पीएमएवाई ग्रामीण से बड़ी संख्या में गरीबों का उद्धार हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार की खोटी नीयत ने गरीबों के हक को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में आम के बागों में फलों को गिरने से रोकने के लिए उचित दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। बिहार में भिंडी की विभिन्न किस्मों जैसे परबनी क्रांति और अर्का अनामिका की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान इसकी बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बिहार में प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण को रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिहार में इस मौसम में मक्का और लोबिया की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। यहाँ काबुली चने की फसल में फली छेदक के प्रकोप को रोकने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। बिहार के किसान मूंग की HUM 16, पूसा विशाल और सम्राट जैसी किस्मों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार में टमाटर, मटर, बैंगन और चने की फसल की सुरक्षा के लिए खेतों में पक्षी बसेरा लगाएं। यदि इनके पौधों में फल छेदक कीट का खतरा दिखाई दे तो उन क्षतिग्रस्त सब्जियों को अलग हटा दें। साथ ही फसल की निगरानी के लिए 2 से 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ में लगाएं। छत्तीसगढ़ के गन्ना किसान गन्ने की फसल में उर्वरक डालने और मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में इस समय मक्का की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सूरजमुखी की फसल की समय समय पर सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में लीची में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम आधारित दवाओं का स्प्रे करें। छत्तीसगढ़ में कटहल में राइजोपस सड़न रोग के नियंत्रण के लिए 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। यहाँ के किसान सभी कंद वाली सब्जियों जैसे आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज की पकी फसलों की खुदाई कर लें। साथ ही इनकी खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई जरूर करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दौरे पर जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। अमित शाह ने कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण किया। अमित शाह ने विभिन्न श्रेणियों में जवानों को वीरता मेडल और ट्रॉफी भी प्रदान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जगदलपुर में बस्तर संभाग की स्थानीय भाषा हल्बी में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने साजिश रची, क्योंकि कांग्रेस के वकील 24 घंटे बाद भी सजा के खिलाफ अपील के लिए नहीं उभरे, अदालत नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में पूर्व सीएम सिद्धरमैया और राज्य पार्टी अध्यक्ष DK शिवकुमार के नाम मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को वरुणा में उतारा गया। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए CBI के सामने पेश हुए। इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार CBI के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। तेजस्वी यादव ने CBI के समन पर रोक की मांग करते हुए हाई कोर्ट का भी रुख किया था। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के परिसर में चरमपंथियों द्वारा हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है जहां वे स्थित है। इन दायित्व को पूरा नहीं किया गया।
बिजली बचाने के मकसद से हर साल दुनिया भर में 25 मार्च को वर्ल्ड अर्थ आवर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ आवर डे के मद्देनजर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी साहिल पर रेत से तस्वीर बनाई। इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान।